साथ अंबी वर्मा और आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। शिव शक्ति धाम डासना में आयोजित होने वाले शिव शक्ति महोत्सव की तैयारियां की जा रही है। अंतिम दिन 6 मई को महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज इस्लाम के सत्य को समझने और उसे संपूर्ण विश्व के सामने लाने का एक और गंभीर प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को एक वीडियो जारी करके बताया कि वो भारत में इस्लाम के सर्वोच्च धर्म गुरुओं को शिव शक्ति धाम डासना में आमंत्रित कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जांच, कहा शीर्ष एक्स मुस्लिम बुद्धिजीवियों सहित तुफैल चतुर्वेदी, नीरज अत्री जैसे इस्लाम के जानकारों को साथ लेकर उनसे मोहम्मद, कुरान और इस्लाम को लेकर गंभीर शास्त्रार्थ करेंगे। इस शास्त्रार्थ को रिकॉर्ड किया जाएगा और दोनों ही ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले तर्कों को AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जांच करवाया जाएगा। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का मानना है कि AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल सत्य और निष्पक्षता से ये बता देगा कि कौन सही है और कौन गलत। ये मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। इस्लामिक धर्म गुरुओं के लिए शाकाहारी व्यंजन। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने यह भी कहा है कि वो इस्लामिक गुरुओं के लिए बहुत से शाकाहारी व्यंजन बनाने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपनी मां के चरणों में बैठकर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं। लगभग 27-28 साल हो गए मैं लगातार इस्लाम और इस्लाम के इतिहास को पढ़ रहा हूं। मैंने जितना इस्लाम के इतिहास को पढ़ा है, जितना जाना है, मुझे लगता है कि इस्लाम दुनिया में हर मानव का दुश्मन है, हर मानव का शत्रु है। और ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये इस्लाम की किताबों में जो लिखा हुआ है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग, विशेष रूप से मुस्लिम मौलाना, मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं। आइए हम सब बैठकर इस समस्या को सुलझाते हैं। मैं इस्लाम के धर्म गुरुओं को जो भारत में रहते हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, तौकीर रजा जैसे मौलाना है, उन्हें निमंत्रण देता हूं कि 6 मई 2025 को वो शिव शक्ति धाम डासना में आए। हम लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन उनके स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे उनकी। आइए इस समस्या को बैठकर सुलझाते हैं। मैंने और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है तुफैल चतुर्वेदी और नीरज अत्री जी का, और कुछ एक्स मुस्लिम मेरे शिष्य और मित्र हैं जो इस्लाम को अच्छी तरह समझने का दावा करते हैं। लगभग 10 लोग हम बैठेंगे और लगभग 10-15 हम मौलानाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हम जो भी बोलेंगे ये सारी बातें रिकॉर्ड होंगी और ऑन एयर जाएंगी। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक ऐसा टूल आ गया है जो ये तय कर सकता है कि हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या मौलाना सच बोल रहे हैं। और देखिए, AI ये हमने नहीं बनाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष होगी। हम चाहते तो ये थे कि बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाएं, लेकिन बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाना किसी के उपद्रव का कारण बन सकता है, कोई इस बात को दूसरी दिशा में ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि एक अच्छा शास्त्रार्थ किसी गलत फहमी में समाप्त हो जाए, इसलिए हम केवल जो यहाँ के बड़े मौलाना हैं, 15 से 20 मौलाना तक, केवल उनको निमंत्रण भेजेंगे। और हम मौलानाओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें ताकि दुनिया को एक नई दिशा मिल सके। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को माने, और अगर मौलाना गलत हैं तो वो भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। हमारा तो केवल यही लक्ष्य है
कि मानवता बच जाए, सब लोग बिना मतलब किसी अंधविश्वास के कारण एक दूसरे से लड़कर समाप्त ना हो जाए, बस मानवता की रक्षा हो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मिल बैठकर बात करें और शांतिपूर्वक सारे मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। हर हर महादेव। तो हिंदुओं याद रखना, 6 मई 2026 आप सभी लोग साथ दीजिए और हमारी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।